तो यार आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें आज जो है हम कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में जो है मैंने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई थी। और पिछला लेक्चर जो है थोड़ा मतलब ये हो गया था, लेंदी टाइप का हो गया था। उसमें मैंने बहुत बीच में बहुत बकवास भी कर दी थी, मतलब बकवास तो नहीं कह सकते बट कुछ ज़्यादा ही उसे मैंने एलोबरेट कर दिया था जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी। तो आज से जो है हम 2 पॉइंट रह के पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे कि हम 2 द पॉइंट पढ़े। तो कंडक्टर्स तो पूरा एक अगला मतलब सेक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो उसमें तो हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी बस हमें बेसिक पता होना चाहिए कि कंडक्टर नॉन कंडक्टर क्या होता है। नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर भी कहा जाता है। तो कंडक्टर्स का मतलब वैसे तो आपको पता भी होगा, कंडक्टर्स ऐसी बॉडीज़ होती है जिसके थ्रू जो है एनर्जी का फ़्लो पॉसिबल हो सकता है। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जनरली जो है हम हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखते हैं कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो करते हुए। अभी फ़िलहाल जो है हमें बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फ़्लो करती है, चार्ज कैसे फ़्लो करता है वो देखना है। अभी हमें हीट के बारे में चर्चा नहीं करनी है, वो हम 11th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर कंडक्टर्स के लिए आप लिखना चाहो तो आप कह सकते हो बॉडीज़ थ्रू विच, ये डेफिनेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ, चार्ज कैन मूव। मतलब इस बॉडी में चार्ज आराम से मूव कर सकता है। और वो क्यों मूव करता है? क्योंकि ये जो बॉडीज़ होती है इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनके मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है, वो अभी हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब हम कंडक्टर्स आगे पढ़ेंगे तब एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको ये पॉइंट्स याद रखना है जो मैं डिक्टेट कर देता हूँ। तो कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है इसमें एनर्जी का फ्लो हो पाता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो पाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसके जो बेस्ट एग्जांपल होता है कंडक्टर्स के, वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स जो है बेस्ट एग्जांपल है कंडक्टर के। कुछ मेटल्स होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं जैसे सोडियम वगैरह, बट वो एक्सेप्शंस है। ज़्यादातर जो मेटल होता है उनके अंदर कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। और ऐसा भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी मेटल यानी कंडक्टर को अगर आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, चार्ज प्रोवाइड आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग इसी लेक्चर में जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी मेटल को चार्ज करेंगे तो वो चार्ज जो है मेटल के सरफेस पे पूरा जमा हो जाता है। मतलब चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर विल रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। मतलब ऐसे करके अगर कोई कंडक्टर है और उसे हमने किसी तरीके से चार्ज दिया है तो वो उसके ऐसे सरफेस पे पूरा जमा हो जाएगा, ऐसे करके पूरा सरफेस पे जमा हो जाएगा। आपने इसको किसी तो तरीके से चार्ज किया तो इसका जो पूरा चार्ज आपने इसे दिया है वो इसके सरफेस पे जमा हो गया। अब जो हम आगे देखते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स बिल्कुल ही उल्टा है कंडक्टर का, खुद भी आप लिख सकते हो। इंसुलेटर्स जो है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा एकदम नेग्लिजिबल होती है, एकदम ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसलिए ये एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर पाते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं। और इनके जो मतलब जैसे मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल भी जो है इसकी एकदम बाउंडेड होते हैं, न्यूक्लियस से बाउंडेड होती है, इसलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है, रेजिस्टेंस हायर होता है। और इंसुलेटर्स में जो है चार्ज जो है इंसुलेटर के एकदम बीच में रहता है, मतलब इंसुलेटर पे रहता है। ऐसे नहीं है कि उसके सरफेस पे पूरा रिसाइड कर जाता है, उसके बल्क में रहता है। मतलब अगर आपने इसे चार्ज किया किसी तरीके से, वैसे हार्डर होता है किसी भी इंसुलेटर को चार्ज देना, बट अगर किसी तो तरीके से हमने इसे चार्ज कर दिया तो इसके बल्क में पूरा चार्ज ऐसे जमा हो जाएगा।
तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स के लिए इतना डिस्कशन बहुत है, आगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस करते हैं। तो आगे जो है हम चार्जिंग मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। 5 मिनट तक हमने कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स की बातें की, तो इसे हम जल्दी 15 मिनट के अंदर निपटाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे नहीं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है चार्जिंग मेथड्स में, मतलब हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग मेथड्स वही है कि आप किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो। अब आपको बेसिक तो इसका पता ही होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, पर हम थोड़ा इसमें स्पेसिफिकली इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं, मतलब कुछ मेथड्स हैं, तो एक एक करके हम उन्हें डिस्कस करते चलते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा थर्मायोनिक इफेक्ट है। थर्मायोनिक इफेक्ट में क्या होता है, हम किसी कंडक्टर को हीट कर देते हैं। हम किसी कंडक्टर को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। और यहाँ पे जो हम चार्जिंग मेथड्स देख रहे हैं ये हम कंडक्टर्स के लिए देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कंडक्टर्स के ऊपर ही ज़्यादा बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि कोई ऐसे करके हमारा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को हम मेटल ऐसे बोल देते हैं ज़्यादातर। वैसे सारे मेटल नहीं कंडक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी बोलने के लिए हम ऐसे कह देते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास कोई मेटल था, तो मेटल पे तो आप जानते हो इसके सरफेस पे बहुत ज़्यादा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर जगह ऐसे भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे हीट करेंगे, मान लो आपने ऐसे इधर से इसे हीट कर दिया, कुछ बर्नर वगैरह यहाँ पे आपने लगा दिया, आपने यहाँ पे कोई बर्नर वगैरह लगा दिया जिसकी वजह से इस पर हीट आ गई, इसे आपने गर्म कर दिया और गर्म अच्छा खासा किया। गर्म अच्छा खासा किया तो आप जानते हो हीट बढ़ेगी तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी कौन से फॉर्म की बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो बहुत तेज़ी से ऐसे मूव करने लगेंगे। तो पहले ही वो अपने न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंड थे, और क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई तो वो क्या कर जाएंगे, इस मेटल के अट्रैक्शन से भाग जाएंगे। मतलब पहले तो वो बाउंडेड थे मेटल से, बट अब क्या करेंगे, बहुत ही लूजली बाउंडेड थे, बट अब क्या करेंगे, भाग जाएंगे। मतलब ऐसे अगर थे तो ये पूरा बाहर ऐसे निकल जाएंगे, मेटल के फील्ड से ऐसे भाग जाएंगे यहाँ पे। अब वो हमें नहीं देखना इनकी वेलोसिटीज़ क्या होगी, इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे, बस हमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखना है। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, इस पर डिफिशियंसी हो गई। मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो मेटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो थर्मायोनिक इफेक्ट के थ्रू हमने क्या कर दिया, इस मेटल को पॉजिटिवली चार्ज्ड बना दिया। पॉजिटिवली चार्ज्ड कैसे बनाया, हमने इसे हीट किया, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उन्होंने मेटल के अट्रैक्शन को एस्केप कर लिया, मेटल के अट्रैक्शन को एस्केप कर लिया। तो इस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये आप खुद अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, या अगर आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हो तो ऐसे डायग्राम बना के आप समझ ही लोगे। अगर आप अभी लेक्चर पे ध्यान दे रहे हो तो आगे आप डायग्राम ही देख के समझ जाओगे। तो डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने किसी तो तरीके से इसे हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज हमने इसे बना दिया। तो हमें वही देखना था कि हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये हमारा हो गया थर्मायोनिक इफेक्ट। सेकंड जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम केमिस्ट्री में भी और मॉडर्न फिज़िक्स के सेक्शन में भी बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। अभी बस बेसिकली मैं इसे बता दे रहा हूँ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो मान लो ऐसे कोई हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास कोई मेटल है। हम क्या करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हम ऐसी एक बीम ऑफ लाइट इस मेटल के ऊपर छोड़ देते हैं। बीम ऑफ लाइट हम इस मेटल पे जो छोड़ते हैं, उस बीम ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है और फ्रिक्वेंसी हायर होती है। इसकी वेवलेंथ कम होती है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। जैसे ग्रीन लाइट हो गई तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, बट उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है ज़्यादा होती है। तो ऐसे टाइप की जो है हम बीम ऑफ लाइट इस पर ऐसे करके छोड़ देते हैं। ऐसे हम इस पर बीम ऑफ लाइट ऐसे छोड़ देते हैं। तो बीम ऑफ लाइट जब हम इस पर छोड़ते हैं तो यहाँ पे जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऊपर ऊपर आवारों की तरह घूमते होते हैं, तो
उनको जो है ये बीम ऑफ लाइट हिट करती है। अब ये बीम ऑफ लाइट हिट करती है तो इससे भी जो होता है उनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो वापस सेम चीज़ होती है, ये और लूजली बाउंड हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये पूरे मेटल से ऐसे करके एस्केप कर जाते हैं। अब मेटल से एस्केप कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेटल पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो ये जो बीम ऑफ लाइट होती है हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो हमें आगे बाद में डिस्कस करना है मॉडर्न फिज़िक्स में। अभी बस जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के रखो और अपने मन में ये चीज़ रखना। तो ये जो होती है, ये बीम ऑफ लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर होती है और इसकी वेवलेंथ कम होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और लैम्डा इसका कम होता है। और काइनेटिक एनर्जी जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हिट करती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो क्या कर जाएंगे, मेटल के अट्रैक्शन को एस्केप कर जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फोटो लाइट की वजह से ऐसे भाग जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का अलग से एक नाम भी होता है जो होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मेटल के अट्रैक्शन को एस्केप कर जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, बीम ऑफ लाइट हिट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दे एस्केप द मेटल। एज अ रिजल्ट द मेटल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होने से क्या हो जाएगा, मेटल पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो होप करता हूँ ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो या अगर डायग्रामेटिकली आगे आप समझ पाओगे तो वो भी आप कर सकते हो। तो आगे जो मेथड ऑफ चार्जिंग हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे करके मेटल है। हो सकता है बहुतों को ये पार्ट बोरिंग लगता हो बट उतना भी बोरिंग नहीं है, अच्छा ही है। मान लो कि ये कोई क्या है हमारा, ऐसे करके हमने क्या कर दिया, एक फील्ड एमिट कर दी इस पर। अब फील्ड के बारे में अभी मत उतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे ही डिफरेंट है बट फील्ड के बारे में अगर आपको ये करना है तो ये मान लो कि फील्ड में जो है जो भी चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमने क्या कर दिया, ये मेटल था, इसके सामने एक पॉजिटिवली चार्ज फील्ड ला दी। पॉजिटिवली चार्ज फील्ड है मतलब इसमें क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब इसके पास हमने जब इसे लाया, हमने क्या किया, इस फील्ड को उठा के इसके पास ला दिया। अब इसके पास जब हमने इसे उठा के लाया तो आप जानते हैं कि ये जो है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। अब अट्रैक्ट करने लगेगा तो सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ ऐसे करके भागने लगेंगे और भागने लगेंगे तो वापस वही चीज़ होगी। यहाँ पे भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से ये मेटल वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाएगा। और अगर ये जो फील्ड है इसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जब इस पे आएंगे तो ज़रूर इसका भी पॉजिटिव चार्ज जो है टाइम के साथ घटा होगा। तो टाइम के साथ इसका भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ होगा बट इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है इसलिए ये होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस पर अभी हमें उतना जाना नहीं है। वहीं पे अगर हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव फील्ड यहाँ पे एमिट कर देते तो भी सेम ही चीज़ होता, सेम चीज़ नहीं होता बट फिर भी देखो, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसे करके कोई फील्ड है, ये क्या है, इसमें अबंडेंस है इलेक्ट्रॉन्स का, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें ये क्या देंगे, ऐसे धक्का देंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, निकल जाएंगे यहाँ से और फ्री स्पेस में मूव करने लगेंगे। फ्री स्पेस में मूव करने लगेंगे तो ये मेटल तो है वापस पॉजिटिवली चार्ज ही बनेगा बट इसके चार्ज में कोई घटाव या बढ़ाव नहीं होगा। और अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो ये ऐसे कोई आइसोलेटेड सिस्टम है इतना बड़ा, तो इसमें जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहेंगे
और घूमते रहेंगे, इधर ही ऐसे घूमते रहेंगे, क्योंकि ये जो है इन्हें हमेशा एक फोर्स इनके ऊपर ऐसे करके ये फील्ड लगाता होगा। तो ये बहुत इजी टॉपिक था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है फ्रिक्शन के थ्रू, ये फोर्थ है, ये फोर्थ मेथड ऑफ चार्जिंग है और लास्ट है, हमें इतने ही डिस्कस करना है अभी फ़िलहाल के लिए। तो फ्रिक्शन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, आपने बचपन से एक एक्सपेरिमेंट कर रखा होगा, वो आप कंघी या स्केल को क्या करते हो, अपने बाल पे रब करते हो। अब बाल पे रब करते हो तो उसके बाद आप जब पेपर के छोटे छोटे पीसेस के सामने आप उसे लेके जाते हो तो पेपर के पीसेस जो होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं, कंघी की तरफ आ जाते हैं। तो वो क्यों होता है, स्केल को रब करते हैं तब उस पर कोई भी एक स्पेसिफिक चार्ज आ जाता होगा। मान लो कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो अगर हमारे पेपर पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है या वो न्यूट्रल भी है, तो हम उसके पास अगर ज़्यादा उसे लाएंगे तो वो क्या करेगा, उसके प्रोटॉन्स जो अंदर है उसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींच लेता है। तो फ्रिक्शन का तो यही बेसिक सा फंडा है, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इसे सोच सकते हो। फिर ग्लास रॉड वाला, मेटल वाला एक्सपेरिमेंट भी आपने देख रखा होगा। रब हम जब करते हैं तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के तरफ चले जाते हैं। मान लो कि एक हमने क्या ले लिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड एक ग्लास रॉड ले लिया, और यहाँ पे हमने एक बेसिक सा मेटल ले लिया, ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो हमने एक न्यूट्रल मेटल यहाँ पे ले लिया, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे हमने एक ग्लास रॉड ऐसे करके ले लिया जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, इस मेटल से उसको ऐसे घस दिया, मतलब उसे रब कर दिया, दोनों को एक दूसरे से रब किया। अब दोनों को एक दूसरे से ऐसे ऐसे आप रब करोगे तो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और इस पर जो है क्योंकि के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो न्यूट्रल था इनिशियली वो फाइनली क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो होप करता हूँ आपको ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यही लेक्चर में हम क्या करते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग तो हो गया, इंडक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडक्शन हम डिस्कस कर लेंगे तो आगे हमें बस कूलम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम कूलम्स लॉ कंटिन्यू कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्शन। तो पहले लिख लो, मैं जो लिख रहा हूँ उसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले लिख लो, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर टू अ न्यूट्रल मेटल और कंडक्टर, मैं मेटल लिख रहा हूँ, आप कंडक्टर लिखना, टू अ न्यूट्रल मेटल द चार्ज ऑन the metal gets separated तो जब हम किसी चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास लाते हैं तो उस पर जो है चार्ज एकदम सेपरेट हो जाता है। अब वो क्या होता है, कैसे नहीं होता है, ऐसे डेफिनेशन देख के तो आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा होगा, तो मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा क्यों होता है, जब चार्ज बॉडी को पास लाया तो चार्ज निकल क्यों नहीं जाता है, सेपरेट क्यों होता है, वो भी हम देखेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे हमने कोई ऐसे मेटल रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से सुनना, और बहुत लोग ये और इसमें और फील्ड एमिशन के बीच में कंफ्यूज्ड होते हैं, तो वो कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, मैं अच्छे से वो लास्ट में बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी बॉडी थी जिस पे पॉजिटिव चार्ज जमा है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे फील्ड में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता था वैसे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने क्या किया, इसे ऐसे लिया और इसे उठा के इसके पास ला दिया। तो इसके पास हमने क्या कर दिया, इसे ला दिया, तो इसके पास ला दिया
तो इसके पास हमने इसे लाया, तो यहाँ पे जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके इस फेज़ पे जमा हो जाएंगे। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके इस फेज़ पे ऐसे जमा हो जाएंगे। बट ये जो हमारा बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये पूरे मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के अट्रैक्शन से खींच के बाहर निकाल दे। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के पास इतने भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बाहर निकलवा दे। अब देखो यहाँ पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे जमा हो गए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो गए, तो यहाँ पे तो इस फेज़ में तो नेगेटिव चार्ज पूरा जमा हो गया है। इस फेज़ में पूरा ऐसे नेगेटिव चार्ज जमा हो गया है। बट क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स सारे इस तरफ आ गए, क्योंकि अट्रैक्ट किया इन इलेक्ट्रॉन्स को इसने, तो अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, तो इस फेज़ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, दो फेज़ बन गए, एक नेगेटिवली चार्ज्ड फेज़ बन गया और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड फेज़ बन गया। बट हमारा जो मेटल है वो अभी भी न्यूट्रल ही है, ये अभी भी न्यूट्रल ही है, ये न्यूट्रल ही रहेगा। बट इसमें क्या हो गया, चार्ज सेपरेट हो गया। चार्ज क्या हो गया, अलग अलग पोल्स पे ऐसे जमा हो गए। हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक पोल डाइपोल फॉर्म हो गया, काइंड ऑफ डाइपोल फॉर्म हो गया। हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो काइंड ऑफ डाइपोल फॉर्म हो गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ जमा हो गया ऐसे टाइप में, ऐसे यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया। बट इस चीज़ के होने से ये मेटल अभी भी न्यूट्रल ही है, ऐसा नहीं हुआ है कि इस पर कोई अलग चार्ज आ गया हो। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड भी नहीं हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी नहीं हुआ है, ये फिर भी न्यूट्रल ही है। बस इसमें जो चार्ज का सेपरेशन इनिशियली अलग था वो अब डिफरेंट हो चुका है। चार्ज क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, पोल्स पे ऐसे सेपरेट हो चुका है। अब यहीं पे आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी की जगह अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाते तो अभी आप इसे ईजिली इसे देख सकते हो। यहाँ पे उस नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के पास भी इतनी औकात नहीं होती कि उसे इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसे फेंक के बाहर निकाल दे। अब यहाँ पे अगर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होती तो इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आते, यहाँ आ जाते। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस फेज़ पे ऐसे जमा हो जाते। क्यों जमा हो जाते, क्योंकि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती, लेकिन इतनी भी औकात नहीं है उसकी कि मेटल के अट्रैक्शन से अलग कर दे। तो मेटल के अट्रैक्शन से अलग नहीं किया तो ये अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा। बस इस नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के वजह से इस पर चार्ज का सेपरेशन अलग हो चुका है, तो इसे ही हम इंडक्शन कहते हैं, और कुछ अलग नहीं है। इंडक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है, बट बहुत लोगों को इसमें डाउट रह जाता है बहुत दिनों तक। ये अभी भी न्यूट्रल ही है। अब यहाँ पे अगर आप इसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को और नेगेटिव चार्ज बॉडी को वापस लौटा के इधर ला दो, मतलब क्या ला दो, इनसे दूर ला दो। क्या कर दिया हमने, वापस इन्हें लौटा के इनसे दूर ला दिया। तो ये जब इसके ओरिजिनल स्टेट में जैसी थी, जैसे इस पर इनिशियली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, वैसे ही वापस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। तो होप करता हूँ आपको इंडक्शन तो आराम से समझ में आ गया होगा। अब इंडक्शन समझ में आ गया तो हो सकता है कि किसी किसी को इंडक्शन और फील्ड एमिशन में ऐसे डिफरेंस समझ में ना आ रहा हो, बट बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है। फील्ड एमिशन में जो है मेटल जो है वो चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बट यहाँ पे इंडक्शन में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, बस चार्ज जो है सेपरेट हो जाता है बॉडी में ही, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ जाता, वो अभी भी न्यूट्रल ही रहती है। और वहाँ पे हम जो ये पॉजिटिवली चार्ज हमने जो बॉडी लाई, इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हम जो फील्ड लाते हैं उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो फील्ड एमिशन और इंडक्शन के बीच में यही बेसिक डिफरेंस है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा। कुछ 25 मिनट्स के आसपास का लेक्चर बना है, लेकिन हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए वो बहुत जल्दी से और एकदम एक्यूरेटली डिस्कस किया है। तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर देना। अगले लेक्चर से हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे और फिर हम अपने चैप्टर में आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।